अस्सलाम वालेकुम जी, WM खुशामदीद नाज़रीन। हमारे पास आज आए हैं उसामा भाई। बेसिकली तो उनको एक बर्ड चाहिए था मेरे से, लेकिन जब इनसे थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन हुए, क्योंकि पहली मुलाकात थी, हम जानते नहीं एक दूसरे को, तो मज़ेदार पेयरिंग कर रहे हैं। तो इन्हीं से आज डिस्कस करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि ये इस ब्रीडिंग सीज़न में क्या ब्रीड करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप क्या करते क्या वैसे आप? मेरा बेसिक फ्रोज़न फूड का काम है फ्रोज़न फूड में? अच्छा, लाहौर में? लाहौर में। अच्छा, तो कैसा चल रहा है वैसे वो मामला? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक चल रहा है, लेकिन वो भी सीजनल अब होना शुरू हो गया। कैसे? उसमें ये है कि जो हमारा ऑफ सीज़न है वो रमज़ान के बाद से स्टार्ट हुए थे और अगस्त तक रहता है। उसमें एक वजह ये भी आ गई है कि बच्चों को 3 माह की छुट्टियां हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी ये जो फ्राइज वाला जो सिस्टम होता है हाँ, ना, ये सारा बच्चे इसके शुदाई होते हैं, तो जब बिल्कुल छुट्टियां हो जाती हैं उसमें रहते हैं। एनी होप, लव बर्ड में बताएं क्या कर रहे हैं आप? लव बर्ड में जी इंशाल्लाह मैं इस सीज़न में एक्वा इनोप्लाइन में वर्किंग कर रहा हूँ। हाँ, सफायर एक्वा इनो में वर्किंग कर रहा हूँ। सफायर एक्वा इनोप्लाइन, सफायर और एक्वा दोनों को मर्ज भी कर रहे हैं आप? हाँ जी, क्या बात है। और इसके अलावा मेरे पास होमोजाइगोट ओप्लाइन पेल फेलोस, होमोजाइगोट ओप्लाइन इनोस इस मरतबा इंशाल्लाह विजुअल में आएंगे, और डेलियोट ओप्लाइन जो इस मरतबा मैं ब्रीड करवा रहा हूँ वो एक्वा में करवा रहा हूँ। पिछले सीज़न में भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्वा B2 इनोप्लाइन, एक्वा B2 डेलियोट ओप्लाइन के पीस प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन इस मरतबा मैंने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है पेयर की। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर का सेटअप है आपके पास? तकरीबन इंशाल्लाह मैं पेयरिंग जो इस मरतबा करूँगा तो वो 40 के अराउंड में होगा। इन हालात में जब हर कोई कहता है कि लव बर्ड जो है वो अब पीछे चला गया हुआ काफ़ी ज़्यादा, आपको ये काम समझ में आता है? देखें जी, ये हमने जो पिछले पीक 3 साल गुजारे हैं, पिछले पीक सीजन नहीं थे, पिछले जो पीक उससे पिछले, हाँ उससे पिछले जो 2020 18 19 उसमें मैं इन हुआ था। उस पीक सीजन में? पीक सीजन में मैं इन हुआ था, और उसके बाद जो डाउनफॉल आया 3 साल का, उसमें मैंने लव बर्ड ही ब्रीड करवाया। इसके अलावा कोई डाउनफॉल में भी आपको इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं लगी? नहीं लगी। तो मैं जो आपको समझ पा रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा ना डिफरेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप किसी से बात करें तो हर बंदा ही एक ऐसी म्यूटेशन पे लगा हुआ है जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है, नाम मैं नहीं लेता, उस पे है। आप उस पे नहीं है, आप एक्वा इनो पे हैं, क्यों? बेसिकली एक्वा इनो में वर्किंग बहुत कम है। इस मरतबा भी मैंने डेक में मुख्तलिफ लोगों से पूछना जब स्टार्ट किया, जब मुझे रिक्वायर्ड है 2-3 चीज़ों की, हाँ, 2-3 बर्ड्स की, तो मुझे बहुत कम मिला है डेक में। डेक एक्वा इनो बर्ड में नहीं मिला आपको? बहुत कम मिला है। स्प्लिट डेक में भी जो है ना, उसमें बहुत कम रिक्वायर्ड जो पीस है थे ना, वो मेरे पास 2 से 3 बर्ड मिले हैं। मैं ऑफ कैमरा इनसे पूछ रहा था कि यार होमोजाइगोट इनोप्लाइन मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे दिखा दो। तो वो एक ऐसा बर्ड है जो कि शायद अभी बहुत कम लोगों की नज़रों से गुजरा है, होमोजाइगोट में नहीं है। मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि कोई भी काम आपने करना है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करो। उस काम में मत पड़ो जिस काम में सारे पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह उस सभी माल की जब ब्रीड आती है ना मार्केट में, जब वो बर्ड फेंका जाता है, पिट जाता है वो मामला। थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करें कि क्या चल रहा है, किस चीज़ की शॉर्टेज है, किस पे लोग कम काम कर रहे हैं, ब्रीड किसकी टफ है, उस पे काम करेंगे तो उस पे जो आपको आउटपुट आएगा वो मजे का आएगा। आप ये देखें कि डेलियोट ओप्लाइन लोगों ने अपने शेडो से निकाल दिया। हाय हाय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हालांकि इंडोनेशिया में, फिलिपाइन में बहुत डिमांड है डेलियोट ओप्लाइन की, एक्वा में। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो एक्वा इनोप्लाइन के कितने पेयर आप ब्रीड करवा रहे हैं इस मरतबा? इंशाल्लाह जी इस मरतबा एक्वा इनोप्लाइन की कोई 20 के अराउंड में पेयर होंगे। अच्छा, जिसमें होमोजाइगोट ओप्लाइन इनो जो है विजुअल में इंशाल्लाह प्रोड्यूस। ये ऐसा वक्त चल रहा है कि बंदा इतनी क्वांटिटी में, इतने नंबर में पेयर्स को ब्रीड करवाए? देखिए जी, आप ये पिछले मंथ से आपको खुद अंदाजा होगा कि मार्केट में कितने लोग इन हो रहे हैं, दोबारा से वापस आ रहे हैं, दोबारा से वापस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको नजर आ रहा है तो इस मार्केट में इन हो रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं नजर आएगा तो वो क्यों इन हो? तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में अब काफी बेहतरी आ गई हुई है, फैंसियर नए आ रहे हैं इंशाल्लाह जी। उम्मीद भी है और यकीन भी है अल्लाह ताला की ज़ात से कि इस मरतबा मार्केट स्टेबल होके चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तो सीजन शुरू नहीं हुआ, ब्रीडिंग सीजन शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा, ब्रीड आएगी लोगों को, तो मजीद इसमें चार्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। एक्वा इनोप्लाइन की आपने बात की, वैसे किस प्राइस टैग में पीस चल रहे हैं? आपने खरीदारी भी की होगी, बेचे भी होंगे, तो किस प्राइस टैग में चल रहा है मामला? वैसे देखिए जो एक्वा इनो ओप्लाइन B1 में है या B2 में है, आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लगता है? B1 में लगता है, B2 में लगता है? मुझे पर्सनली जो है वो B2 में लगता है। अच्छा, मैं ये भी थोड़ी सी इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम
B2 में इसलिए आपको शायद खूबसूरत लगता है कि एक्वा B2 बर्ड कोई 20 पीसेस में भी पड़ा होगा ना B2 वाला बर्ड, वो वाज़ेह होगा, वो पता चलेगा कि नहीं यार ये वाला बर्ड B2 है। B1 अगर पड़ा हुआ ना कहीं पे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, लोग समझेंगे कि क्रीमिनो प्लाइन है, सफायर प्लाइन है कुछ, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन वही बात आ गई, थोड़ा सा वो क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा है चीज़ों को, B2 जो है तो इसमें तो किस प्राइस टैग में आपने खरीदारी की या बेचा है? तकरीबन ये वकास भाई कोई 20 के अराउंड में जाता। 20,000 पे अच्छी खासी अमाउंट होती है यार जी। तो कमिंग सीजन में आप इसको स्टेबल होता है देख रहे हैं, ऊपर जाता है इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो यही है, मैंने जो पहले कहा है, यकीन भी है कि लोग बहुत कम इसमें वर्किंग कर रहे हैं। इनोप्लाइन में मैक्सिमम लोग येलो फेस प्लाइन और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो करें, हम ये उसके अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं इस वीडियो का पर्पस हरगिज़ भी नहीं है कि उन पे ना जाएं, इन पे आएं, वो जरूर करें, लेकिन ये एक ऐसी पेयरिंग है जो कि शायद लोगों को हमारी इस्तात के मुताबिक जो था, जो हम सेल आउट कर सकते हैं हम वो चीज़ ले जाएं, जो हम चीज़ सेल आउट नहीं कर सकते हम वो चीज़ की तरफ क्यों भागें। एक्वा B2 इनोप्लाइन की बात की, थोड़ी सी शॉर्ट सी पेयरिंग बता दें जिससे हमारी ऑडियंस जो है वो B2 अपलाइन अगर किसी को देखिए जी, अगर किसी के पास क्रीमिनो की फीमेल है, सादा क्रीमिनो की फीमेल है, उसके साथ आप एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट इनो का पीस भी लगा सकते हैं। एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट इनो का मेल हो गया, और क्रीमिनो सादा। अगर आपके पास अपलाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपलाइन होगा तो बहुत बेहतर है, सारे बच्चे अपलाइन कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर नहीं भी है फिर भी आप उसमें आपके पास फीमेल जो है वो अपलाइन में आ जाएंगी, जो मेल्स होंगे वो स्प्लिट अपलाइन हो जाएंगे। एक्वा B2 इनो अपलाइन, एक्वा B2 में आ गया मेल, आ गया, उसके साथ आप क्रीमिनो प्लाइन की फीमेल, दोनों लाल आंख वाले हैं। हाँ जी, दोनों लाल। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक्वा B2 स्प्लिट इनो में भी वो हो जाए, अपलाइन में स्प्लिट इनो में हो जाए, उसमें एक जरा मोटेलिटी रेट जरा बेहतर हो जाता है बिल्कुल इस तरह से। तो इस पेयरिंग से में क्या आएगा? इसमें आपके पास एक्वा B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, और क्रीमिनो प्लाइन भी आएगा, अल्बाइनो प्लाइन भी आएगा। ठीक है। अच्छा, एक अल्बाइनो B2 प्लाइन का कहते हैं बहुत बड़ा रोल है B2 प्रोड्यूस करने के लिए, वो थोड़ी सी पेयरिंग वाली असल में मैंने जो है ना इस मरतबा स्लेटी ब्लू अपलाइन की फीमेल लगाई एक्वा B2 के साथ, हाँ, अपलाइन के साथ। हाँ। उसके बाद जो मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं वो सारी एक्वा हैं B2 में। हाँ, पेयरिंग दोबारा बताएं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बताइए। मेरे पास एक पेयर था एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट का मेल, एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट का मेल था। उसके बाद उसके साथ मैंने लगा दी स्लेटी ब्लू अपलाइन की फीमेल। हाँ, तो सारे बच्चे आपके पास, सारे बच्चे मेरे पास पिछली मरतबा एक्वा प्रोड्यूस हुए और B2 में प्रोड्यूस, B2। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ मेरे पास हुआ, अब इसका आइडिया नहीं है कि शायद लक थी या कुछ और मामला थे, लेकिन इस पेयरिंग से मेरे पास ये प्रोड्यूस हुआ। डाइल्यूट प्लान मेरे पास आप लेने आए हैं, डाइल्यूट का आप क्या काम देख रहे हैं, कहाँ पे फ्यूचर देख रहे हैं आप इसका? देखें जी, फ्यूचर तो इंशाल्लाह आगे स्टेबिलिटी इसके साथ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास अब डाइल्यूट रह गया, लोगों ने मैक्सिमम शेड से खत्म कर दिए। हाँ, सही है, मतलब नई नजर में नहीं आता डाइल्यूट का, नहीं होता कोई काम का, बिल्कुल आपको नहीं मिलता। और जब ये एक्वा में जाएगा तो इसकी जाहिर बात है डिमांड आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी एक्वा डाइल्यूट अपलाइन की खूबसूरत बर्ड है, और वो B2 में या B1 में? बिल्कुल, आपने B2 में भी B1 में भी, दोनों में खूबसूरत है। हाँ जी, और इंशाल्लाह इसमें होमोजाइगोट का अगर आ जाए डाइल्यूट, उसका तड़का अभी लगना है। हाँ जी, उसका भी लगना है। सही है, वो इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि जो एक्वा म्यूटेशन है उसने अब काफी जगह पे घूमना फिरना है उसने, और जहाँ पे वो घूमेगी वहाँ पे चार चांद लगा देगी। सही है। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। एक्वा इनो को लेके थोड़ा सा भाई ने डिस्कस किया है, आई होप सो कि आपने थोड़ी पेयरिंग की भी समझ आ गई होगी, और मेरे ख्याल से 20,000 रुपये एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट होती है। अगर उस प्राइस ब्रैकेट की आपको समझ में आती है कि इस प्राइस ब्रैकेट में रह के मैं कुछ पेयरिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन ऑप्शन एक्वा B2 इनो अपलाइन और एक्वा B2 इनो अपलाइन। बहुत खूबसूरत बर्ड हैं, और इनो फैमिली आपको पता ही है हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि काफ़ी पसंद की जाती है। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक से मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।